हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ने चल रहे हैं डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल यानी तापमापी, और उनसे हम किस तरह से नापते हैं, उनकी वैल्यू किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल या डिफरेंट टाइप के तापमापी के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा बना हुआ है केल्विन स्केल। इसको हम कहते हैं केल्विन स्केल या केल्विन पैमाना। तो केल्विन स्केल या केल्विन थर्मोमीटर जो है, ये केल्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। उन्हीं के सम्मान में इसे केल्विन पैमाना कहते हैं। और इसमें जो हम ताप नापते हैं उसको के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। और आप जानते हैं कि एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में ताप की जो यूनिट है या इकाई है वो है केल्विन। तो हम देखते हैं इसमें केल्विन थर्मोमीटर में 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 और रफली हम इसको लिखते हैं 273। 273 इसकी लोअर लिमिट है, सबसे निचला पॉइंट, और 373 इसका अपर लिमिट है। तो 273 से 373 केल्विन रेंज का ये टेम्परेचर नापता है। इसमें देखिए लाइनिंग बनी, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशंस या डिवीजन या खाने। तो 273 से 373 तक के बीच में कितना गैप है? 100। तो इसमें 100 डिवीजन या 100 खाने बने होते हैं। मतलब इसका एक छोटा खाना बराबर होता है 1 डिवीजन, एक खाना बराबर होगा 1 केल्विन। तो केल्विन पैमाना जो है उसमें 273 से 373 तक का टेम्परेचर ये नापता है। अब देख लेते हैं जरा, सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस में देखिए 0 से 100 इसका लोअर लिमिट होता है, सबसे निचला पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान नापता है। फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट इसका देखिए लोअर लिमिट जो है, सबसे निचला पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका मतलब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का तापमान नापेगा। अब जरा हम दोनों के बीच में गैप देख लेते हैं। 212 में से 32 घटाएंगे तो आता है 180। कहने का मतलब ये जो लाइनिंग है 32 से 212 के बीच में 180 लाइन, 180 डिवीजन या 180 खाने बनाए गए हैं। ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। एक साइंटिस्ट हुए र्यूमर, उन्होंने भी अपना स्केल बनाया और उन्होंने अपना लोअर लिमिट 0 डिग्री, हाईएस्ट लिमिट रखा 80 डिग्री। मतलब इन्होंने 0 से 80 के बीच में अपने पैमाने को डिवाइड किया, तो यहाँ पर 80 खाने पूरा बनाए इन्होंने। एक साइंटिस्ट और हुए रैंकाइन, ये एक वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने इनका जो स्केल पैमाना है या ये थर्मामीटर है, ये इंजीनियरिंग में विशेष करके यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक खुद इंजीनियर थे और इन्होंने उसी के लिए डेवलप किया था। तो इन्होंने अपना इसका लोअर पॉइंट, निचला बिंदु 491.67 रखा और ऊपरी बिंदु जो है अपर लिमिट इसका रखा 671.67। और अगर दोनों के बीच में हम गैप देखते हैं तो यहाँ भी 180 का गैप आ रहा है। ये स्पेशली यूज किया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में। और पूछा जाता है कि 5 कौन कौन से थर्मोमीटर हैं, 5 कौन कौन से ताप नापने के पैमाने हैं। तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड रैंकाइन। अब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन थर्मोमीटर्स, तो मोस्ट कॉमन थर्मोमीटर जो हैं वो हैं केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इन्हीं 3 में ज़्यादा नापा जाता है। इन दोनों का यूज, इसका केवल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है और इसका यूज बहुत कम किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें क्या भरा रहता है, कैसे ये काम करता है। तो थर्मोमीटर में यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं हम बल्ब, ये गोला पार्ट है, इसको बोलते हैं बल्ब। इसमें भरा होता है पारा। अब पारा ही क्यों भरा जाता है, पानी क्यों नहीं भरा जाता? तो इसमें भरा जाने वाला मटेरियल पारा है, क्योंकि पारा की कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता बहुत अधिक होती है और जब थोड़ा सा टेम्परेचर पाता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका एक्सपेंशन होता है। तो ऐसा मटेरियल रखा जाता है जो टेम्परेचर पाने पर फैले, मतलब ऊपर चढ़े। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम नहीं है,
तो जल्दी से कम टेम्परेचर पर ये जो है जमता नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये शाइनिंग चमकदार होता है, तो ये जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर भरा है ये चमकता है, तो हमें उसको पढ़ने में आसानी रहती है। तो इन सब गुणों के कारण जो है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, पारे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा टेम्परेचर नाप सकता है। और सबसे लास्ट बात ये कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो इतनी सारी खूबियाँ होने के कारण ये पारे को थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, पानी को यूज नहीं किया जाता। पानी को इसलिए नहीं यूज किया जाता, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे पहुँचेगा वो बर्फ़ बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे पहुँचेगा बॉयल करके भाप बन के उड़ जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम नाप ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया जाता। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए थर्मोमीटर में ये जो ट्यूब है जिसके अंदर पारा भर रहता है, यहाँ पर देखिए एक ऐसे टेढ़ा पार्ट है, ये ऐसा ट्विस्ट, सभी थर्मोमीटर में ऐसे ट्विस्ट थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं किंक, KINK, हिंदी में लिखते हैं किंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किंक क्या है। तो थर्मोमीटर के लोअर एंड में एक ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं किंक। और ये ऐसा बनाया क्यों जाता है, इसका काम क्या है, ताकि जब हम किसी मनुष्य का जब टेम्परेचर नापते हैं तो उसके मुंह में थर्मोमीटर को ऐसे डालते हैं, तो निकालने के बाद जब हम सीधा करते हैं तो उसको पारा वहाँ पर थोड़ी देर रुका रहना चाहिए, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें। नहीं तो ऐसे जैसे मुंह में से निकाले पारा गिर के नीचे आ गया तो हम टेम्परेचर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो टेढ़ा पार्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि पारा एकाएक सरक करके तुरंत नीचे ना गिर जाए। तो टेम्परेचर को मेजर करने में सहूलियत रहती है, थोड़ी देर पारा रुका रहता है, बहुत धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। तो पूछा जाता है किंक कहाँ पाया जाता है, थर्मोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंक किस उपकरण के अंदर पाया जाता है, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर। तो याद रखिएगा किंक थर्मोमीटर के अंदर पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पढ़ना है कि विभिन्न तापमापी के बीच में संबंध कैसे बनाते हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो फार्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए फार्मूला बनाने के लिए मान लीजिए हम इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, केल्विन है तो यहाँ पर लिख देते हैं K, इस पर एक पॉइंट ले लेते सेल्सियस, इसके लिए यहाँ लिख देते हैं C, और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं F। उसी तरह से हम यहाँ पर R लिख सकते हैं। और देखो र्यूमर और रैंकाइन दोनों एक ही लेटर से शुरू है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर बताने के लिए यहाँ पर रैंकाइन को हम R0 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर इसलिए लिखा गया है R0, चूँकि दोनों R से शुरू है तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको R0 से रैंकाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जब हमें फार्मूला बनाना, जनरली आप फार्मूला रटते हैं, फार्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे, देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है KCF, तो सबसे पहले ऐसे लिख देंगे K माइनस इसकी लोअर लिमिट, माइनस इसकी लोअर लिमिट मतलब सबसे कम कितना नापता है 273, अपान अपर लिमिट 373 माइनस लोअर लिमिट 273। ये फार्मूला किसी भी थर्मोमीटर के लिए जिस टेम्परेचर को हम नापना चाहते हैं उसको उसी के टर्म में लिख देंगे, लेटर में। जैसे केल्विन में नापना चाहते हैं तो K माइनस उसका सबसे निम्नतम बिंदु, अपान सबसे ऊंचा बिंदु, माइनस सबसे निम्नतम बिंदु। तो वही हमने लिखा, देखो K माइनस लोअर पॉइंट, अपान हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये सभी का बराबर होता है। अब हम C के केस में लिखेंगे C माइनस इसका लोअर पॉइंट 0 है तो 0 हो जाएगा, अपान हाईएस्ट पॉइंट इसका 100 है, 100 माइनस 0, ये सबके बराबर होंगे। अब फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं, F माइनस इसका लोअर पॉइंट है 32, अपान हाईएस्ट पॉइंट है इसका 212 माइनस लोवेस्ट पॉइंट 32। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा K माइनस 273 अपान 373 माइनस 273 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा C अपान 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 212 माइनस 32 180 हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, सभी को 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा K माइनस 273 2 5 जा 10, यहाँ आ जाएगा 5 इक्वल टू C अपान 2 5 जा 10 C अपान 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 18 को 2 से काटेंगे 2 9 18, ये
तो ये देखिए हमारा फार्मूला आ गया। जनरली आप इसी को रटते हो, C/5 = F - 32/9, इसी को आप रटते हो। इसी तरह से हम इनमें भी संबंध बना सकते हैं। जैसे रैंकाइन का करना होगा, र्यूमर का, तो देखो R - 0 अपान अपर लिमिट 80 - 0, तो ये हो जाएगा R/80। और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक 0 यहाँ से कट जाएगा इसका, और इसको 2 से हमने सबको काटा था, तो ये हो जाएगा R/4। तो ये भी यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा R/4, इसका भी आ जाएगा। उसी तरह से हम इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इन जनरल हमारे लिए कोई यूज नहीं, इसलिए हम इसको नहीं करते। तो अब देखिए किसी भी टेम्परेचर को हमें नापना होगा तो हम जैसे सेल्सियस को केल्विन में नापना होगा या केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा, तो हम कैसे करेंगे। देखो जैसे हमारा आ गया K - 273/5 = C/5। यहाँ से देखिए 5 कट गया, तो हमारा आया क्या, K - 273 = C। अब हमें अगर केल्विन चाहिए तो हम क्या करेंगे, C + 273। अगर हमारे पास क्या दिया जाए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में। अब इसी को अगर हम कहें कि मानव शरीर का ताप केल्विन में, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कई बार, मानव शरीर का ताप केल्विन में होता है, तो K = C जो सेल्सियस में दिया है उसमें क्या करिए 273 जोड़ दीजिए। तो ये देखिए इसमें से हमारा कुछ आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 310 केल्विन। तो इस तरह से अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, केल्विन में पूछ रहा हो, तो जो सेल्सियस में वैल्यू है उसमें 273 जोड़ दीजिए सीधे सीधे। क्यों, यहाँ से देखिए यहाँ पर 273 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 373 है, यहाँ पर 100 है, मतलब इसमें 100 खाने बने हैं, इसमें 100 खाने बने हैं। इसका मतलब एक डिवीजन बराबर 1 केल्विन, यहाँ एक डिवीजन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 है, तो 0 में 273 जोड़े तो 273 हो गया। तो इसीलिए C में वैल्यू कुछ भी दी हो उसमें 273 जोड़ दीजिए तो केल्विन में आपको मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं जरा मानव शरीर को फ़ारेनहाइट में नाप लेते हैं। मानव शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में, तो हमें फार्मूला मिला था C/5 = F - 32/9। तो मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम रखेंगे 37/5 = F - 32/9। तो यहाँ से देखिए F - 32 विल बी इक्वल टू 37/5 × 9, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F = 37/5 × 9, ये आएगा प्लस 32, तो ये आता है हमारा 66.6 प्लस 32, तो ये हो जाएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर का ताप दोनों तापमापियों में पूछा जाता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे पास एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, C/5 = F - 32/9। अब इसमें क्या करना, हमें बराबर होते हैं तो या तो F को C लिख दीजिए या तो C को F, तो C/5 विल बी इक्वल टू C - 32/9। हमने C क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, C/5 इधर आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9C/5 विल बी इक्वल टू C - 32, तो ये हो गया 9C इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5C -
160। इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 4C बराबर -160, तो C इक्वल टू होगा -160/4 इक्वल टू -40। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसा कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? तो जनरली बच्चे रट लेते हैं -40। कैसे आया हमने आपको दिखा दिया। साइंस में कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आसानी से उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा इन पैमानों पर हम देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में हमने 200C प्लस 273 जोड़ा, तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हिमांक जिसको कहते हैं पानी इतने पर जम जाता है, वही केल्विन में 273 होगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, वही केल्विन में 373 होगा। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें, चूँकि ये 32 से शुरू होता है, तो यहाँ पर पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस जनरली रूम टेम्परेचर माना जाता है, कमरे का ताप, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ रूम। 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये देखिए केल्विन में इसमें 273 जोड़ा गया, 298 आ गया। अब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया गया सेल्सियस को यहाँ से, तो इस सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 77। इस फार्मूले से यहाँ सेल्सियस में यहाँ रखेंगे 25, तो फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो आ जाएगा 77। अब बॉडी टेम्परेचर देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने आपको बताया केल्विन में 310 होता है, जो कि आप यहाँ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और इसी को फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद एक आता है पायरोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तापमापी। ये ऐसा टेम्परेचर है जो डायरेक्ट किसी वस्तु के टच में नहीं आता, उससे निकलने वाली रेडिएशन को कैच करके तापमान को नापता है। और ये छोटे मोटे तापमान को नापने के लिए नहीं यूज किया जाता, 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नापने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी वस्तु जैसे तारा है या सूर्य है, उससे आने वाली रेडिएशन को कैच करता है और उसके हिसाब से टेम्परेचर मेजर करता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर या उत्तापमापी का उपयोग किया जाता है। और इसमें नोट लिख लीजिए, यह वस्तु के संपर्क में आए बिना विकिरण से ताप नापता है, उससे निकलने वाली विकिरण को कैच करता है, रेडिएशन को, और ताप नापता है। अब हम जरा देख लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को। और ये हमारे प्रकृति में न्यूनतम संभव ताप है, हमारी प्रकृति में न्यूनतम संभव ताप है। इससे कम ताप प्राकृतिक रूप से पॉसिबल नहीं है। लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इससे कम संभव ताप नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं परम शून्य ताप। अब पूछता है परम शून्य ताप का मान होता है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस -100 -273, ये है। और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति में न्यूनतम संभव ताप है, तो वो भी है -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस वजह केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है, तो कैसे हम निकालेंगे। केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में -273 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 0 केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर देखिए केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान है 0 केल्विन, 100 केल्विन, 50 केल्विन, 10 केल्विन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 केल्विन।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। थर्मोस्टेट, स्टेट मीन्स होता है स्टेबल, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को स्टेबल रखना या एक समान रखना। तो ये ऐसी डिवाइस है जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर लगी होती है, जो टेम्परेचर को हमेशा समान बनाए रखती है, ना तो टेम्परेचर को घटने देती है ना तो बढ़ने देती है। जब आपका फ्रिज ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है ऑटो कट से, थर्मोस्टेट उसको सेंसिटिविटी भेजता है, और जब गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, उसी को कहते हैं थर्मोस्टेट। वो टेम्परेचर हमेशा उतना मेंटेन रखने का कार्य करता है। तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान घटाना, तापमान बढ़ाना, तापमान समान रखना, कोई नहीं। तो इसका काम है तापमान को समान बनाए रखना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगा होता है फ्रिज में। अब अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी का मान जूल में होता है। तो हम यूनिट में पढ़ चुके हैं कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, और उससे बड़ी यूनिट है किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। तो 1000 गुणे 4.2, और इसको हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 पावर 3। अब देखिए आंसर वही दिया है 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 पावर 3, 420 जूल, 42 जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.2 इंटू 10 पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो आप पानी को गर्म करके देख लीजिए, तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं अपना स्थान छोड़ने लगते हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वो मूव करने लगते हैं। तो मूव करने लगते हैं इसका मतलब उनकी चाल बढ़ती है। तो किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसके मॉलिक्यूल या उसके अणुओं की चाल बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो अणुओं की चाल घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, कोई नहीं। जब हम बंद कमरे में पंखा चलाते हैं तो हमारे कमरे में भरी है हवा, तो हवा के मॉलिक्यूल, पंखा जब चलेगा तो हवा के मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे, गति करने लगेंगे। तो जब हवा के मॉलिक्यूल गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे, और टक्कर से होता है घर्षण, उससे बनती है हीट एनर्जी, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप होता है। सूर्य की सतह का ताप, ये मान लीजिए हमारा सन है, तो इसके सरफेस का ताप होता है 6000 केल्विन, और अंदर का इसका जो कोर का टेम्परेचर ये होता है 7000 केल्विन। तो सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन, और उसके अंदर का ताप होता है 7000 केल्विन। तो ये एक क्वेश्चन आपके यहाँ और पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और रैंकाइन पैमाने जो हैं उनमें 1 फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है। क्वेश्चन आता है 1 फ़ारेनहाइट का मान होता है। ऑप्शन ए 1 रैंकाइन, बी 2 रैंकाइन, सी R0 हम लिख रहे हैं, R0 मीन्स रैंकाइन, सी 0 रैंकाइन, डी 4 रैंकाइन। तो अगर आप इस पिक्चर का कंसेप्ट ध्यान से समझें तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर रैंकाइन स्केल में भी टोटल डिवीजन कितने बने हैं, 180। मतलब 180 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके 180, तो इसका मतलब एक खाना जो है इसका कितना है, 1 रैंकाइन। और फ़ारेनहाइट स्केल में ज़रा देखिए, इसमें भी 180 डिवीजन है, 180 खाने बने हैं, तो यहाँ भी एक डिवीजन इक्वल टू कितना है, 1 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ भी 180 खाने, 180 खाने, 180 बराबर 180, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 रैंकाइन। तो 1 फ़ारेनहाइट का मान होता है 1 रैंकाइन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बहुत सारे थर्मोमीटर बनाए गए, जैसे थर्मोकपल थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, एल्कोहल थर्मोमीटर। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, और वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसमें बताए गए कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो a lot of thanks for watching and wish you all the best।